गुड मॉर्निंग। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या क्या कर सकता है कंप्यूटर? डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, प्रोसेस कर सकता है डेटा को सीपीयू के थ्रू, जो डेटा प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट्स आता है उसको डिस्प्ले कर सकता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। एक और चीज़ जो कंप्यूटर के पास होता है वो होता है मेमोरी। मेमोरी डाटा या फिर रिजल्ट्स दोनों को स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, एक इंस्ट्रक्शन है मेमोरी में नंबर 1 प्लस नंबर 2, दो नंबर को ऐड करना है। अभी ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है। सीपीयू के पास जाने के बाद सीपीयू देखता है कि नंबर 1 और नंबर 2 दो नंबर को मुझे ऐड करना है, लेकिन मुझे इन दोनों का वैल्यूज़ नहीं पता। तो ये वैल्यूज़ मिलता है सीपीयू को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि कीबोर्ड वगैरह हो गया। तो कीबोर्ड से यूज़र ने सपोज वैल्यूज़ डाला, नंबर 1 का वैल्यू 3 है और नंबर 2 का वैल्यू 5। ये दोनों डाटा मिलने के बाद इनपुट डिवाइसेस से ये डाटा जाता है मेमोरी में। डायरेक्ट ये सीपीयू को नहीं जाता है, पहले ये मेमोरी में जाता है। तो मेमोरी में डाटा आ गया 3 और 5, नंबर 1 नंबर 2। अभी ये डाटा सीपीयू को जाएगा, तो सीपीयू को प्रोसेस करना था, तो 3 + 5 = 8 हो गया। ये डाटा फिर वापस अभी मेमोरी में आएगा। मेमोरी में डेटा क्या आया, 8, तो रिज़ल्ट जनरेट हो गया 8। अभी इस रिज़ल्ट को शो करना है, तो शो होता है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, जैसे मॉनिटर हो गया, स्क्रीन हो गया। तो आउटपुट में कितना आ गया, 8। सो ये होता है वर्क फ्लो ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। एक एक डिवाइसेस के बारे में अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहले देख लो क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे कि हम लोग टाइप इन करने के लिए यूज़ होता है। माउस, कीबोर्ड माउस, इसे आप लोगों को पता ही है, कर्सर वगैरह मूव करने के लिए यूज़ होता है। टच स्क्रीन, जैसे मोबाइल का भी टच स्क्रीन हो गया, यहाँ से हम लोग इनपुट डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। एक होता है ये ब्रेल कीबोर्ड। ब्रेल कीबोर्ड क्या होता है, जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो लोग ब्रेल कीबोर्ड से छू के बोल सकते हैं कि लेटर्स कौन सा है, दे कैन टाइप ऑल्सो और रीड ऑल्सो। ठीक है, तो ये ब्रेल कीबोर्ड है, यहाँ से वो लोग टाइप करके इनपुट डाल सकते हैं। गूगल वॉइस, आप वॉइस का इस्तेमाल करके आप अपना इनपुट डाल सकते हो। एंड देन देयर इज स्कैनर, स्कैन करके भी आप इनपुट डाल सकते हो। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं देखते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर पे आप अपना रिजल्ट्स वगैरह सब डिस्प्ले हो जाता है, सो दिस इज एन मॉनिटर। ये जो आवाज़ आता है ना, स्पीकर कंप्यूटर से बाहर आता है, आपको सुनाई देता है, सो दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। ब्रेल डिस्प्ले वही है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो लोग पढ़ने के लिए ब्रेल डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। अभी श्रीकांत मूवी आई थी, तो वहाँ पे इन्होंने ब्रेल कीबोर्ड, ब्रेल डिस्प्ले का ही यूज़ किया था, देख सकते हो। फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पे इंक जो है वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है, फिर ये प्रिंटर लिक्विड इंक का यूज़ करके प्रिंट आता है। लेज़र जेट प्रिंटर में यूजुअली क्या होता है, ब्लैक कलर का एक पाउडर यूज़ होता है, तो वो पाउडर यूज़ करके प्रिंट निकल गया था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बहुत सारे फार्मेसीज में आपने देखा होगा, जो रिसीट वगैरह बनता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से बनता है। फिर 3D प्रिंटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे क्या है, ये देखो एक हार्ट का ऑर्गन है ना। सपोज मेडिकल स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना है कि हार्ट एक्चुअली में दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। सो एक लाइव एग्जाम्पल टाइप 3D प्रिंटर आजकल निकला है, जिससे आप वो देख सकते हो। सो दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू क्या है, देखो सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या फिर प्रोसेसर कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस करता है ना डाटा वगैरह, सारा कंप्यूटर का सारा प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। सीपीयू के अंदर ऐसे छोटे छोटे माइक्रो चिप्स होते हैं, और ये माइक्रो चिप्स बनते कैसे हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर या फिर डायोड से। ठीक है, और इन्हीं माइक्रो चिप्स को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो उस चीज़ को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। तो सीपीयू जो है एक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर ही बना होता है। ठीक है, इसके लिए वो आजकल जैसे अभी छोटा छोटा हो गया ना, ये तो माइक्रो प्रोसेसर है एक्चुअली। सीपीयू पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, तो अभी इसे छोटा हो गया क्योंकि वो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर उसको हम लोग डाल सकते हैं। सो दिस इज सीपीयू। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है हमने देख लिया है। लेट अस नाउ चेक सीपीयू के लॉजिकली क्या क्या है सीपीयू के अंदर। सो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स।
कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है सारे कंपोनेंट्स को। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में एरिथमेटिक या फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस होता है। रजिस्टर्स होता है बहुत फास्ट मेमोरी, साइज में छोटा होता है लेकिन स्पीड में बहुत फास्ट होता है। सीपीयू जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करता है, उसके लिए रजिस्टर्स में जो डाटा होता है उसको लेके वो एरिथमेटिक या लॉजिकल फंक्शंस करता है। मेमोरी देख लो क्या है। पहले हमने देखा था कि इनपुट से डाटा मेमोरी में आता है, बट देन विच मेमोरी? मेमोरी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क वगैरह हो गया। प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम वगैरह होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, डाटा जो है इनपुट से प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में आता है, फिर रैम से वो रजिस्टर्स को जाता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है, वहाँ पे सारे फंक्शंस हो गए, कैलकुलेशंस हो गए, फिर वापस से वो प्राइमरी मेमोरी में आ गया। अब अगर यूज़र चाहे कि वो डाटा को स्टोर करना चाहे तो वो डाटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो गया। नहीं तो अगर वो डिस्प्ले कराना चाहता है तो प्राइमरी मेमोरी से वो डाटा जाके आउटपुट डिवाइसेस में डिस्प्ले हो जाता है। एक क्या बच गया, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट सारे जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, इन सारे को कंट्रोल करता है कि इनपुट आप पहले डाटा भेजो प्राइमरी मेमोरी को, फिर प्राइमरी मेमोरी से रजिस्टर्स। ये जो वर्कफ्लो है ना, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। वी विल चेक ऑन इवोल्यूशन इन द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।